Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the new topic of redox reactions, that is electrochemical cell. Students, electrochemical cell को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है. अगर हम ये कहें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इट इज़ अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक, जो यहाँ केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है. क्वेश्चन ये होता है हमारे पास में कि इसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है रिडॉक्स रिएक्शन से. तो एक्चुअली जो है यहाँ इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और उस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. क्या होता है इसके अंदर कि जो ऑक्सीडेशन है वो अलग वेसल में होता है और जो रिडक्शन है वो अलग वेसल में होता है. जब दोनों अलग अलग वेसल में होते हैं तो ऐसे रिडॉक्स रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. तो पहले हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि सेल कैसे बना है और कैसे यहाँ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ हमने एक बीकर लिया है या हम कोई भी एक वेसल ले लें और ये हमने दूसरा वेसल लिया है. ठीक, इस वेसल के अंदर हमने जिंक सल्फेट फिल कर दिया है और इस वेसल के अंदर हमने कॉपर सल्फेट को फिल कर दिया है. अब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने जिंक की रॉड को डिप कर दिया है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने कॉपर रॉड को जो है डिप कर दिया है. सिंपल, जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द टू रॉड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज मेज़र करेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो, और एक स्विच भी हमने यहाँ पर लगाया है. ये जो दो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, इनको हमने एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट करा है. ये यू शेप ट्यूब कहलाती है सॉल्ट ब्रिज. तो कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल है. दो बीकर हैं, दो सॉल्यूशन हैं, दो रॉड हैं, दोनों रॉड आपस में वायर से कनेक्टेड हैं और दोनों सॉल्यूशन आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड हैं. आउटर सर्किट जो है ये इस कॉपर की वायर से कंप्लीट होता है और जो इनर सर्किट है वो इस सॉल्ट ब्रिज से कंप्लीट होता है और सर्किट पूरा होने के बाद में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. तो अब हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग कि इसकी क्या वर्किंग है. एक्चुअली जो ये है जिसमें ये जो वेसल है इसको हम ऑक्सीडेशन, इसमें हम ऑक्सीडेशन हाफ भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर जिंक की रॉड जो है वो किस में डिप करी हुई है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने डिप करी हुई है. इस जिंक की रॉड को हम एनोड भी कहते हैं और नेगेटिव पोल भी कहते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊँगी. जब जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो देखो जिंक सल्फेट के अंदर जो जिंक आयन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है. ठीक है, तो ये जो जिंक जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिंक +2 में. जो रॉड है वो किसकी बनी हुई है, जिंक की बनी हुई, और वो जिंक की रॉड किस में कन्वर्ट हो जाती है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिंक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है. अब देखो ये जिंक +2 किस में चला जाता है, सॉल्यूशन में चला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, वायर में चले जाते हैं. ठीक, वायर से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन कॉपर की रॉड में जाते हैं. कॉपर की रॉड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये कॉपर की रॉड से होते हुए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आ जाते हैं. अब देखो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन है, कॉपर +2 एंड सल्फेट -2. तो जो ये इलेक्ट्रॉन आते हैं ये कॉपर +2 के साथ रिएक्ट करते हैं. कॉपर +2 के साथ ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करते हैं और ये कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर में.
अगर हम इसको पूरी बात को समझें तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जिंक की रॉड जो है वो जिंक+2 में कन्वर्ट होकर सॉल्यूशन में जा रही है, यानी जिंक की रॉड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती चली जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन कॉपर की रॉड में से होते हुए कॉपर सल्फेट में आएंगे जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और वो कॉपर+2 यानी सॉल्यूशन का जो ये कॉपर+2 है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके ये कॉपर की रॉड मोटी होती चली जाएगी और ये जिंक की रॉड जो है वो पतली होती चली जाएगी। ठीक, अब आप देखिए कि इस रिएक्शन के अंदर जिंक+2 है, ये जिंक+2 इस बीकर में आ गया और ये कॉपर+2 यहाँ से किस पे चला गया, रॉड पे चला गया, और यहाँ से जिंक किस में आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। तो बताओ सॉल्यूशन में जिंक+2 आएगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन पे से कॉपर+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो बताइए यहाँ +2 चार्ज कम हो जाएंगे, यानी पीछे कौन बच जाएगा, सल्फेट बच जाएगा। सल्फेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, यानी धीरे धीरे करके ये सॉल्यूशन नेगेटिव होता जाएगा और ये सॉल्यूशन क्या होता चला जाएगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है तो सेल अपना काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक प्रोड्यूस कर रहा था ये इलेक्ट्रॉन वायर में जाने की बजाय किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और जब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर वायर में मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी और सेल अपना काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए जो ये इनर सर्किट है ये इसके लिए हमने क्या बनाया है, इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज बनाया है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है, ग्लास की बनी हुई, उल्टी यू शेप ट्यूब होती है, ग्लास की बनी हुई होती है, और इसमें एक पेस्ट भरा हुआ होता है। और वो पेस्ट किसका बना हुआ होता है, एगार एगार और पोटेशियम सल्फेट का। पोटेशियम सल्फेट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये दोनों मिलके जो हैं एक पेस्ट बना देते हैं और वो पेस्ट इस ग्लास ट्यूब के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, तो ये है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिंक की रॉड से कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की रॉड में, और करंट का फ्लो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है और करंट का जो फ्लो है वो कॉपर से कहाँ हो रहा है, जिंक की तरफ हो रहा है। ये मैंने आपको बताया कि सेल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे और सेल हमारा कैसे काम करेगा, मैंने ओवरऑल आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी अंदर की कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और कुछ और बातें हम इसके बारे में समझते हैं। तो अब आप इसके अंदर देखिए कि ये मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यहाँ इनडायरेक्ट डिटॉक्स रिएक्शन हो रही क्योंकि इस वेसल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस वेसल में रिडक्शन हो रहा है। जिंक की रॉड धीरे धीरे पतली होती जा रही है क्योंकि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक+2 में कन्वर्ट हो रहा है। कॉपर की रॉड जो है वो थिकर होती जा रही है क्योंकि यहाँ से कॉपर+2 सॉल्यूशन में से निकल कर कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर की रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि इसको हम एनोड क्यों बोल रहे हैं, इसको कैथोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जिंक की रॉड क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने की वजह से ये पोल क्या हो जाएगा, नेगेटिव पोल हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। एनोड वो जगह है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। ठीक है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो इस रॉड के ऊपर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आप देखिए कॉपर+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पोल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये सारी बातें हमें याद रखनी है, तो यहाँ मैंने कुछ एब्रीवेटेड फॉर्म बनाई है। एक तो CCAA। CCAA कैसे याद करेंगे हम, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। ठीक है, कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पर, और एनायन कहाँ जाएगा, एनोड के ऊपर जाएगा। ठीक, तो कैटायन कैथोड, एनायन एनोड। दूसरी बात PCR। PCR तो याद करना बिल्कुल आसान है। P का मतलब क्या है, पॉजिटिव पोल, C का मतलब है कैथोड, R का मतलब है रिडक्शन। यानी जहाँ रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं और वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोलते हैं और वह क्या होता है, नेगेटिव पोल होता है, यानी नाव। तो अब हमें क्या याद करना है इसमें, नाव PCR।
N for negative, A for anode, O for oxidation is now, and P for positive, C for cathode का मतलब हो गया रिडक्शन। एक और चीज़ एब्रीवेटेड फॉर्म में हम यहाँ याद कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए, और वो क्या कर सकते हैं, OARC। OARC, OARC का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। OARC, NaO नाउ, PCR, CCAA। अगर हमें ये टर्म्स याद हो जाती हैं तो इनको सबको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। और ये गैल्वेनिक सेल तो आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके 12th में भी काम आने वाला है। ठीक, तो आपको ध्यान से समझना है। ये एब्रीवेटेड फॉर्म्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगी कि हम इसको जिंक की रॉड को एनोड क्यों बोलते हैं, नेगेटिव पोल क्यों बोलते हैं, कॉपर की रॉड को कैथोड क्यों बोलते हैं, पॉजिटिव पोल क्यों कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिंक ऑक्सीडेशन हाफ पर यानी कि इस वाले वेसल में रिएक्शन क्या हुई, जिंक गिव्स जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये रिडक्शन हाफ हो गया। तो सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन होगी जब हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों को ऐड कर देंगे। तो जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो देखो एनोड नेगेटिव पोल पे जिंक +2 कॉपर, और पॉजिटिव पोल पर कैथोड पर कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हमने दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हमारे कैंसिल हो गए। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या आई, जिंक कॉपर, ऊपर वाली रिएक्शन में जिंक, नीचे वाली रिएक्शन में कॉपर +2, एरो के बाद क्या आएगा, जिंक +2 + कॉपर आ जाएगा। ये हमारी है आयनिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि जहाँ जिंक सल्फेट है इसका मतलब वहाँ जिंक +2 आयन है, जहाँ कॉपर सल्फेट है इसका मतलब वहाँ कॉपर +2 आयन है। तो हमने इसको मोलिकुलर बनाया तो कॉपर +2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉपर सल्फेट में, जिंक +2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, जिंक सल्फेट में। ये मोलिकुलर सेल रिएक्शन बन गई। ये हमारी बनी आयनिक सेल रिएक्शन, ये हमारी बनेगी मोलिकुलर सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ के ऐड होने से बनी है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी कि हमने सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया, सेल ने कैसे वर्किंग करी, और उसके बाद कैसे कैसे रिएक्शंस हुई और कैसे हमें सेल रिएक्शन मिली। ठीक, अब हमारा जो मेन काम रह गया इसमें समझने वाला वो है सॉल्ट ब्रिज। What is salt bridge and what is the function of salt bridge? मैंने आपको बताया salt bridge is a inverted U-shaped glass tube. It consists a paste of an inert electrolyte of potassium sulfate and agar-agar. ठीक है, agar-agar एक एल्गी है और वो और पोटेशियम सल्फेट का पेस्ट बनाया जाता है। इसका काम क्या है, इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इस सॉल्ट ब्रिज के 3 काम है। इट हैज़ 3 फंक्शंस। इट जॉइंस 2 सॉल्यूशन, आप देखो ये दोनों सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, विदाउट इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन, दोनों को कनेक्ट भी कर रहा है और दोनों सॉल्यूशन फिर भी मिक्स नहीं हो रहे। यानी ये सॉल्यूशन इधर नहीं जा सकता और ये सॉल्यूशन इधर नहीं आ सकता। बीच में कौन भरा हुआ है, पेस्ट भरा हुआ है, और फिर भी ये किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है कि इट मेक 2 सॉल्यूशंस न्यूट्रल। मैंने आपको अभी बताया कि इस रिएक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस रिएक्शन की वजह से ये सॉल्यूशन नेगेटिव हो गया, तो सेल अब काम करना बंद कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो K2SO4 है उसका सल्फेट आयन इस तरफ आएगा। अब इस पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी ये इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल। और ये K+ आयन इस तरफ आएगा तो वो इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके इसको भी क्या बना देगा, न्यूट्रल। यानी दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल होते ही सेल अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाता है। इसके बाद में इट कंप्लीट द इनर सर्किट। देखो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी होती है तो सर्किट पूरा होना जरूरी है। ये देखो ये स्विच है, ये सर्किट हमारा पूरा कैसे होगा, अगर केवल वायर होगी तो ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ चला गया, काम खत्म। तो इससे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कब मिलेगी, जब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब सॉल्ट ब्रिज लगेगा, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट कंप्लीट कर रहा है और जो ये कॉपर की वायर है ये आउटर सर्किट पूरा कर रही है, और दोनों मिलकर के सेल सर्किट को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग।
यहाँ पर कौन फ्लो कर रहा है, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इस सॉल्ट ब्रिज में कौन फ्लो कर रहा है, आयन फ्लो कर रहे हैं। कोई भी चार्ज स्पीशीज अगर फ्लो करती है तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ आयन फ्लो कर रहे हैं, सर्किट हमारा कंप्लीट है ही, और इस तरह से क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सोचो ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस हुई, बिकॉज ऑफ दीज रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस कौन सी हैं, केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस की वजह से केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस करी है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारी केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है कि केमिस्ट्री के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस कराएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये बात आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट काम, सेल को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई। अब आप देखिए, अब कभी भी हमें सेल के बारे में बात करनी, जैसे इस गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करनी हो, तो क्या हम ये सेल बनाएंगे, इसको तो बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो एक इसका प्री प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, एनोड डबल लाइन कैथोड। अब ये डबल लाइन कौन है भाई, ये डबल लाइन और कुछ नहीं है, ये डबल लाइन है सॉल्ट ब्रिज। ध्यान से देखो, ये वाला वेसल क्या है, एनोड है, इसमें एनोड है, इसमें कौन है, कैथोड। और एनोड और कैथोड आपस में किससे जुड़े हुए हैं, सॉल्ट ब्रिज से। तो इस इतने बड़े डायग्राम को हमने एक छोटे से रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको शो कर दिया, एनोड डबल लाइन कैथोड, यानी एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड। ठीक है, अब एनोड किससे बना था हमारा, देखो कि जिंक इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में डिप है, यानी, और जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। और अगर इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन की कोई कंसंट्रेशन है 1m 2m 2n 3n जो भी है, तो उसको मैंने एक जनरलाइज कर दिया है यहाँ C1। सपोज करो इस जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है। ठीक है, और यहाँ हमने कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो कॉपर +2 बाय क्या आ जाएगा, कॉपर, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2 है। ठीक, अब तो इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट कर देंगे, जिंक बाय जिंक +2 डबल लाइन कॉपर +2 बाय कॉपर, और दोनों की कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया यहाँ पर सेल के। अब इसमें से जब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन अ जिंक सल्फेट हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर एंड अ कॉपर रॉड इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन 2m। देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1 कि which one work as anode, which will work as a cathode, what is half cell reactions, what is reduction reaction, what is oxidation reaction, what is cell reaction, how can you represent the cell, what is the direction of flow of electron, what is the direction of flow of current, और वो सब मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, एनोड से कैथोड। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रही है। पॉजिटिव पोल कौन है भाई, कॉपर की रॉड है। नेगेटिव पोल कौन है, जिंक की रॉड है। एनोड कौन है, जिंक की रॉड है। कैथोड कौन है, कॉपर की रॉड है। रिडक्शन हाफ क्या है, रिडक्शन सेल पर रिडक्शन हाफ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली हो रही है। ऑक्सीडेशन हाफ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है। क्या नेगेटिव पोल कौन है, जिंक है, और पॉजिटिव पोल कौन है, कॉपर। मतलब हम कुछ किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं अगर हमको ये सारी बात समझ में आ गई है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।